नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग एक मेजरमेंट के साथ कैसे बना सकते हैं इसका आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट का आपको मेजरमेंट भी दिया जाएगा जिससे आपको ऑब्जेक्ट बनाते समय उसका हेल्प होगा। इतना ही नहीं, एक बार परफेक्शन के साथ अगर हम उसे बनाने की आदत हमें लग जाती है तो उससे हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ तैयार होता है, जिसके कारण हमें एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बकेट ड्राइंग कैसे करना है ये आज हम यहाँ पर देखते हैं। बकेट बनाते समय हमें सबसे पहले जो हमारा पेपर होता है, जब हम कॉम्पोजिशन शुरू करते हैं या ऑब्जेक्ट ड्राइंग शुरू करते हैं तो हमें पहले पेपर का सेंटर निकाल लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा ड्राइंग जो है वो बराबर सेंटर में आएगा। ऊपर से भी 3 से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ने के बाद सेंटर से हमें दोनों साइड में 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस बकेट के लिए लेना है और ऊपर का जो कर्व है वो कर्व अच्छे से बनाना है। बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि बकेट का जो दोनों कॉर्नर्स है वो दोनों कॉर्नर्स ट्रायंगुलर शेप में नहीं आने चाहिए, वो कर्व शेप में आने चाहिए। इसका स्पेशली हमने ध्यान रखना है। अगर वो ट्रायंगुलर शेप में आते हैं तो बकेट रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद ऊपर और नीचे दोनों साइड में हमें 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ना है और जो बॉर्डर पट्टी आएगी उस बॉर्डर को 1/2 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी अगर हमने लिया तो भी चल जाएगा। अब इस तरह बकेट का जो हाइट है वो हमें सेंटर से 12 सेंटीमीटर तक हमें डिस्टेंस लेना है और जो नीचे का कर्व आएगा उसके लिए हमें दोनों साइड में हमें 4.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है और दोनों लाइन हमें जोड़नी है। और इसी तरह फिर नीचे भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके कर्व बनाना है। 1/2 सेंटीमीटर का नीचे का जो बॉर्डर है वो हमें बनानी है। और इस तरह हमारा ये जो बकेट है ये बकेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बनाते समय जो हैंडल है वो स्ट्रिप हमें बनानी है और फिर इस तरह हमारा ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह सेम बकेट का ही टेक्निक हमें मग के लिए यूज़ करना है। सिर्फ क्या होगा कि जो डिस्टेंस हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिया है वो यहाँ पर हमें 50% कर देना है। तो इसे 3 सेंटीमीटर सेंटर से मग के लिए हमें डिस्टेंस लेना है और हाइट जो है उसका वो हाइट लेते समय 7 सेंटीमीटर का हाइट हमें इसका लेना है। हाफ से सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो पानी जाने का पार्ट है वो हमें बनाना है ट्रायंगुलर तरीके से। और दूसरी जो साइड है वहाँ पर हमें हैंडल बनाना है। हैंडल बनाते समय एक प्रॉपर वो जो स्ट्रिप हमने बनाई है वहाँ से स्ट्रेट डिस्टेंस लेते हुए उसे हमें बनाना है। अभी यहाँ पर हम डिस्टेंस लिख रहे हैं। ये डिस्टेंस को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका बकेट एक परफेक्ट बकेट और एक परफेक्ट साइज का बकेट आपको बना हुआ दिखाई देगा। जिससे काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में छोटे ड्राइंग के अगर हमारे मार्क्स चले जाते हैं और वो प्रॉब्लम आपका इसके कारण सॉल्व हो जाएगा। और इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा जिसमें हर एक जगह का आपको ये डिस्टेंस दिया गया है। उस डिस्टेंस को फॉलो करते हुए आप ड्राइंग बनाइए, आपका ड्राइंग बहुत ही अच्छा
बनते हुए आपको दिखाई देगा। देखिए कॉम्पोजिशन बनाते समय प्रॉपरली अगर हम ओवरलैपिंग रखते हैं तो हमारा ड्राइंग एक अच्छे तरीके से बनता है। दूसरा, ग्राउंड लाइन जो होती है, बकेट थोड़ा पीछे होने के कारण उसका ग्राउंड लाइन पीछे होता है, और मग और बॉटल गार्ड यहाँ पर कोई भी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट रहेगा उसका जो ग्राउंड लाइन है वो ग्राउंड लाइन थोड़ा आगे होने के कारण, वो थोड़ा आगे रखे हुए होने के कारण उसका ग्राउंड लाइन आगे आएगा। अब जो दोनों ड्राइंग बराबर बनने के बाद जो एडिशनल पार्ट है उसे हमें रब कर देना है। तो इस तरह हमें ये जो कॉम्पोजिशन है ये कॉम्पोजिशन बनाना है। अगर ऐसा आपका कॉम्पोजिशन होता है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इतना अच्छा कॉम्पोजिशन बनाने के बाद उसको उसी तरह हमें कलरिंग भी करना होता है। अब यहाँ पर हम दूसरा बनाने जा रहे हैं, वो है डस्टबिन। डस्टबिन और बकेट दोनों का ड्राइंग का तरीका सेम है, डिस्टेंस आपको सेम लेना है ऊपर का, लेकिन डस्टबिन का जो हाइट होता है वो हाइट ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर बकेट से एक 2 से 3 सेंटीमीटर आपको डस्टबिन का हाइट ज़्यादा लेना है। इस तरह यहाँ पर आपका ये जो डस्टबिन है ये यहाँ पर रेडी हो गया। यहाँ पर उसका भी मेजरमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही में देखा जाए तो एग्ज़ाम में वहाँ पर स्केल यूज़ करना अलाउड नहीं होता है, लेकिन घर पे आपने प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा कि आपको बाद में स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी आंखें ही ऐसी तैयार हो जाएगी कि जिससे बाद में हमें स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी तरह यहाँ पर हम टब का ड्राइंग बना रहे हैं। अब टब जो है उसका ऊपर का जो पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा होने के कारण वहाँ का डिस्टेंस हम ज़्यादा लेंगे, और हाइट कम होने के कारण उसका हाइट यहाँ पर कम लिया जाएगा। बाकी स्टेप जो है ड्रॉ करने का वो आपको बकेट के जैसा ही होगा। आजू बाजू में दोनों जगह का जो कॉर्नर्स है वो कर्व रहने चाहिए, इसका हमें स्पेशली ख्याल रखना है। इस तरह डिस्टेंस लेने के बाद प्रॉपरली नीचे का जो कर्व है वो भी हमें अच्छे से बनाना है। कभी कभी काफ़ी समय ये देखा जाता है कि या कुछ लोग ड्रॉ करते समय वो जो नीचे का कर्व होता है वो फ्लैट कर देते हैं, और जिसके कारण उसके मार्क्स हमारे चले जाते हैं। इस तरह यहाँ पर आपको जो टब है उसका भी डिस्टेंस यहाँ पर दिए गए हैं। जस्ट यू हैव टू फॉलो द डिस्टेंस एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू ड्रॉ। तब यहाँ पर जो पैलेट होती है, कभी एग्ज़ाम में पैलेट भी आती है, और उस प्लेट में रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, नेचुरल ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो वो भी हमें बनाना पड़ता है। दूसरा, कभी जो लकड़ी की टोकरी होती है वो लकड़ी की टोकरी भी आने की संभावना होती है, तो वो भी हम कैसे आसान तरीके से बना सकते हैं वो भी यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। उसका ऊपर का जो टेक्सचर होता है, जो लकड़ी का टेक्सचर है, वो भी एक आसान तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। एक उसका सिंपल ट्रिक है, वो ट्रिक को फॉलो करो तो आपका काम आसान हो जाएगा। और
इस तरह ऊपर का जो भी कर्व है वो कर्व में भी जो लकड़ी के लाइंस होते हैं वो लाइंस अगर हम बनाते हैं तो एक रियलिटी इफेक्ट उसको उसके कारण आ जाता है। इस तरह ये जो टोकरी है ये टोकरी भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। डेफिनेटली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए।